क्या आपने कभी सोचा है कि हो सकता है हमारी कायनात सिर्फ एक ना हो? क्या यह मुमकिन है कहीं और भी एक दुनिया हो जहां आपका दूसरा वर्जन मौजूद हो? और क्या आप जानते हैं कि हमारा सूरज जो हमें ज़िंदगी देता है एक दिन हमें जला भी सकता है, वो ख़त्म भी कर देगा। आज की वीडियो में हम दो ऐसे मौज़ूआत पर बात करेंगे जो साइंस का सबसे बड़ा राज है, यानी कि पैरेलल यूनिवर्सेस, कायनातों का मकान। नंबर 2, द सन, हमारी ज़िंदगी का मरकज़ और मुस्तकबिल का सबसे बड़ा खतरा। के साथ साथ और भी कायनात मौजूद हो सकती है। सोचें, एक कायनात में आप यह वीडियो देख रहे हैं, लेकिन दूसरी कायनात में आप किसी और चैनल पर हैं, और किसी और कायनात में शायद आप साइंसदान हैं जो मल्टीवर्सेस पर रिसर्च कर रहे हैं। यह सिर्फ ख्याल नहीं बल्कि बड़े साइंसदानों की तहवीर पर मबनी है। कहती है कि छोटे ज़रात एक वक्त में कई हालतों में रह सकते हैं। इसे कहते हैं सुपरपोजिशन। मिसाल, अगर आपने एक सिक्के को उछाला तो आम दुनिया में या तो हेड या आएगा टेल, लेकिन क्वांटम दुनिया में सिक्कों को दोनों तरफ एक साथ पॉसिबल है। ह्यूज एवरेंट ने कहा, जब भी कोई फैसला होता है कायनात दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है, यानी हर पॉसिबल नतीजा एक नई कायनात में होता है कि हमारी कायनात सिर्फ एक बबल है। बिग बैंग के वक्त शायद अरबों कायनात बने। फिजिक्स के साथ हर एक अपनी ये बबल्स ऐसे हैं जैसे पानी में झाग के बुलबुले। हो सकता है हमारी कायनात किसी और बुलबुले से टकरा जाए। कुछ निशानात कॉस्मिक रेडिएशन में मिले भी हैं जो साबित कर सकते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि कायनात सिर्फ ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 या 11 डायमेंशन पर मबनी है। हम सिर्फ डायमेंशन 3 देख सकते हैं, बाकी हमारे सीन से बाहर है। हो सकता है इन हाइडन डायमेंशन में और भी कायनातें छुपी हो, ऐसी दुनिया जहां ग्रेविटी कम हो या टाइम मुख्तलिफ रफ्तार से गुजर रहा हो। पैरेलल यूनिवर्स अगर वाकई मौजूद हो, हर फैसला जो आपने लिया या नहीं लिया, इस पर एक अलग कायनात बनी होगी। कहीं ना कहीं आप अमीर तरीन शख्स हैं और किसी और कायनात में शायद आप साइंसदान या बादशाह या बिल्कुल आम इंसान। यह क्या ख्याल फिल्मों में भी आया है, जैसे मार्वल का मल्टीवर्स या फिल्म इंटरस्टेलर, लेकिन यह सिर्फ कहानी नहीं, साइंस भी इसे मुमकिन मानती है। क्रिएटर सूरज एक है। ये हर सेकंड में इतनी तवानाई खारिज करता है कि पूरी ज़मीन को लाखों साल तक रोशन रख सकता है। अगर सूरज ना होता, ज़मीन एक सर्द मर्द पत्थर होती, कोई समंदर, कोई हवा, कोई जिंदा ना होती। सूरज ज़मीन से 109 गुना बड़ा है। इसका मास ज़मीन के मुकाबले 3 करोड़ 30 लाख गुना ज़्यादा है। इसके अंदर 13 लाख ज़मीनें समा सकती है। रोशनी को सूरज से ज़मीन तक आने में सिर्फ लगते हैं, यानी जब आप सूरज देखते हैं तो असल में 8 मिनट पुराना सूरज देख रहे होते हैं। सूरज के बगैर फूड चेन ख़त्म हो जाएगी, पौधे नहीं कर पाएंगे, ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी, इंसान और जानवर जिंदा नहीं रह सकते। इंसान के जिस्म में विटामिन डी भी सूरज से बनता है, यानी सूरज सिर्फ रोशनी नहीं देता बल्कि हमारी सेहत का हिस्सा भी है। ऐसा नहीं रहेगा। तकरीबन 5 अरब साल बाद सूरज का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, वो रेड गाइन फेल बनकर बन जाएगा। इस वक्त वो ज़मीन मरीख तक चला सकता है। आखिरकार सूरज सिकुड़कर एक वाइट ड्राफ्ट बन जाएगा। यह सूरज का आखिरी मरहला होगा। लेकिन सवाल यह है कि जब सूरज खत्म होगा तो इंसान कहाँ जाएंगे? क्या हम मरीख बन जाएंगे या शायद किसी और सितारे की गर्द नई दुनिया बसाएंगे? इसी वजह से स्पेन एक्सप्लोरेशन ज़रूरी है। मज़ीद इंसानों का मुस्तकबिल किसी दूसरी कायनात या किसी और सूरज की गर्द हो, जो हमें बताता है कि हकीकत शायद सिर्फ यही दुनिया नहीं है। 2 सूरज जो हमें रोशनी देता है, लेकिन एक दिन हमें ख़त्म कर भी सकता है। ये दोनों मौज़ूआत हमें याद दिलाते हैं कि साइंस सिर्फ सवालात के जवाब नहीं देती बल्कि नए सवाल भी पैदा करती है। इससे सच्चों का नाम इल्म है।
اگر آپ یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔